जैसे कि आप लोग अभी जानते हैं कि हम क्लासरूम में बैठ के क्लासेस तो नहीं ले सकते, तो हमने आप लोगों के लिए एक आसान तरीका निकाला है जो कि है आपका वर्चुअल लेक्चर। Alright guys, so today we are going to start with unit 1 which is amine and eggs. So the story starts with amine जो कि एक दूसरे गांव में अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था और इस जॉब गई तब उसने ये सोचा कि वो अपने गांव के एक बहुत मशहूर मर्चेंट यानी ताजिर से, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनसे एक डजन का मतलब होता है 12। ओके, तो उसने ये सोचा कि वो एक डजन ऑफ एग्स उस मर्चेंट से लेकर, बॉइल्ड एग्स लेकर, और वो अपनी दूसरी जगह चला जाएगा। वो वापस अपने गांव आया तो उसके पास एक ब्लैक हॉर्स था और उसके साथ वो एक कैमल लेकर आया था जिसके ऊपर बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स थे, विच मीन्स अमीन वॉज रिच नाउ। सो नाउ व्हेन ही वॉज रिच, तो उसके गांव में ये बात बहुत जल्दी फैली। जब ये बात फैली तो वो जो ताजिर था उसे पता चला कि ही इज़ बैक, और उसने जाके उसके जो 12 एग्स थे वो उसका रेवेन्यू उसको पे कर दे। लेकिन अमीन ने कहा कि मैं पे नहीं करूँगा, जिसके बाद वो जो मर्चेंट था उसने उसके लिए एक केस जज को जाकर दिया और कहा कि आप इसके ऊपर केस करें क्योंकि ही इज़ नॉट पेइंग मी बैक। एंड ही और जब वो कोर्ट में आया तब अमीन वॉज लेट। अमीन थोड़ा सा लेट हो गया और वो मर्चेंट पहले से वहाँ पर था। उसके बाद जज ने उससे कहा कि आप लेट क्यों हुए, तो उसने बताया कि आई एम रियली सॉरी, आई वाज बिजी समवेयर, इस वजह से मैं लेट हो गया। और फिर उसने मर्चेंट से कहा कि अब आप अपनी पूरी स्टोरी बताएं कि आपने ये केस क्यों दर्ज करवाया। तो मर्चेंट ने कहा कि अगर मेरे पास वो 12 एग्स उस वक्त होते तो उन 12 से मेरे पास चिकन्स आ जाते तो मेरा पोल्ट्री फार्म हो जाता और आज मेरे पास जितना पैसा है उससे कहीं ज़्यादा पैसा होता। उसके बाद उन्होंने अमीन का केस सुना और अमीन ने कहा कि ये तो तब होता जब वो एग्स बॉइल्ड ना होते, तो बॉइल्ड एग्स कभी भी चिकन दे ही नहीं सकते, जिससे आपका बिजनेस नहीं बनेगा। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट यू शुड नॉट लाई व्हेन यू आर कन्फ्रंटिंग अदर पीपल। Alright guys, I am here to give you a guide about how are you going to maintain your notebooks. अब आप लोगों को जो वर्कशीट्स दी गई हैं वो आप लोगों को अपने नोटबुक्स में कैसे कॉपी करनी है, तो उसका तरीका ये है कि आप लोगों को फर्स्ट पेज के ऊपर मिड टर्म का टाइटल बनाना है इन ऑल योर नोटबुक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद जो सेकंड पेज होगा वहाँ पर आप टाइटल बनाएंगे अपने टॉपिक का जो यूनिट 1 आपको पढ़ाया गया है। उसके बाद आप इस पेज से कंटिन्यूएशन स्टार्ट करेंगे अपनी वर्कशीट्स की। जो भी फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जांपल वर्ड मीनिंग, वो आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स यहाँ लिख देंगे, देन फिल इन द ब्लैंक्स, देन ट्रू एंड फॉल्स, और इसी तरह आप अपने फर्दर चैप्टर्स भी कंटिन्यू करेंगे। Alright guys, now we are going to jump on the worksheet और हमारा पहला सवाल है we have to write the meanings of the following words. So first word is drought. Drought का मतलब होता है कहत। कहत का मतलब ये होता है कि आपकी जो फील्ड्स होती हैं उसके अंदर इतना पानी अवेलेबल नहीं होता है कि वहाँ पर कोई भी क्रॉप्स ग्रो कर सके। क्रॉप्स का मतलब है कोई भी प्लांट या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम खाना ले सकें, तो वो ज़मीन बंजर हो जाती है, जिससे हम कहत कहते हैं, क्योंकि आपके पास खाने को कुछ नहीं बचता है। देन वी हैव हार्ड बॉइल्ड एग्स, उबले हुए अंडे। मर्चेंट विच इज ताजिर, ताजिर का मतलब होता है बिजनेसमैन, जिसका अपना बिजनेस हो। स्प्रेड मीन्स फैलाना। नॉक्ड मीन्स दस्तक देना। कंप्लेंट मीन्स शिकायत। सडनली मीन्स अचानक। हैच्ड मीन्स नस्ल बढ़ना, किसी भी चीज़ का ज़्यादा एक्सपैंड होना। फ्लॉक मीन्स ओन एंड जज मीन्स फैसला करना। आंसर द गिवन क्वेश्चंस। और पहला सवाल है हाउ डिड अमीन लूज हिज क्रॉप्स। तो अमीन के क्रॉप्स लूज हुए थे ड्राउट में। सो अमीन लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स इन अ ड्राउट। व्हाई डिड अमीन लीव द विलेज। अमीन ने गांव अपना क्यों छोड़ा था, तो अमीन लेफ्ट द विलेज बिकॉज ही वांटेड टू लुक फॉर अ जॉब। तो अमीन ने अपना गांव इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे एक दूसरी जॉब चाहिए थी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक अमीन ब्रॉट हार्ड बॉइल्ड एग्स। आपको ऐसा क्यों लगता है या आपको क्या लगता है कि अमीन ने बॉइल्ड एग्स क्यों लिए थे। सो अमीन, द आंसर इज टू फीड हिमसेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएशन व्हेन देयर वाज नथिंग टू ईट। तो क्योंकि वहाँ पर ड्राउट था और जैसे मैंने आपको पहले बताया कहत के दौर में आपके पास खाने को कुछ नहीं होता है, तो अमीन ने इस वजह से वो एग्स लिए थे ताकि वो अपने आप को खाना
फीड कर सके। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड द मर्चेंट आस्क फॉर सो मच मनी, मर्चेंट ने इतने ज़्यादा पैसे क्यों मांगे? द आंसर इज द मर्चेंट नो दैट अमीन हैज़ बिकम रिच एंड फॉर दिस रीजन ही आस्क्ड फॉर सो मच मनी। मर्चेंट ने पैसे इसलिए मांगे क्योंकि मर्चेंट को पता चल गया था कि अमीन बहुत अमीर हो चुका है, इस वजह से उसने उससे इतने ज़्यादा पैसों की डिमांड की। डिड अमीन प्लांट बॉइल्ड बैंस in his garden? Yes or no? The answer is no, just for the sake of proving himself right. तो अब ये कह रहे हैं कि क्या अमीन ने अपने गार्डन में बॉइल्ड एग्स को दबा दिया था? तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि उसको अपने आप को सही साबित करना। Now, how did अमीन win the case? अमीन केस कैसे जीता? अमीन केस अपनी इंटेलिजेंस से जीता, क्योंकि जब मर्चेंट ये बता रहा था कि अगर मेरे पास एग्स होते तो मैं एक पूरा चिकन फार्म खोल लेता, तो तब उसने बताया कि चिकन फार्म तो आप तब खोलते जब आपके एग्स रॉ होते। एग्स रॉ नहीं थे, बॉइल्ड थे, तो आपका चिकन फार्म खोल ही नहीं सकता था, विच मीन्स अमीन वॉन द केस बाय हिज इंटेलिजेंस। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद ई और ई आई और आई ई, मतलब कि आपको ये दो लेटर्स एंड में डालने हैं, ई आई या आई और ई। तो द फर्स्ट थिंग इज द पर्सन लिव्स नेक्स्ट डोर, वो शख्स जो आपके बराबर में रहता है, विच मीन्स इट इज नेबर, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर। सेकेंड इज ही फाइट्स फॉर आवर कंट्री, तो इसका मतलब हुआ कि ये है सोल्जर, तो सोल्जर में आई और ई आएगा। वन ऑफ योर स्कूल सब्जेक्ट, तो स्कूल सब्जेक्ट साइंस होता है, तो साइंस में आई और ई आएगा। I am 1.5 meters tall. My dash is 1.5 meters, which is height, और height में भी I और E ही आएगा। He is the leader of a group. Leader of the group chief होता है, तो CHIEF is the chief. Now the last question is to complete the sentences. So पहला है the horse is used in a sport at the Olympic Games. The elephant works in a forest to carry heavy loads. The camel is called the ship of the desert. Farmer used to bullock in the field, and washermen use the donkey to carry bundles of washings. Alright, so that was not the last question. Last question ये है, और ये आपकी एक एक्टिविटी है जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है what do you think अमीन is? आपको क्या लगता है कि अमीन इन वर्ड्स में से किस में बेस्ट फिट होता है? फर्स्ट वर्ड इज क्लेवर, विच मीन्स चालाक। सेकेंड इज बोल्ड, विच मीन्स ही इज ब्लंट, कॉन्फिडेंट, सबके सामने ज़्यादा बोलने वाला। हार्ड वर्किंग, जिसका मतलब है मेहनती। डिसऑनेस्ट मतलब झूठा या सच ना बोलने वाला। रूड मतलब बदतमीज। तो अमीन वॉज क्लेवर, अमीन वॉज तो हम मार्क करेंगे क्लेवर। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक मर्चेंट इज? आपको क्या लगता है मर्चेंट किसका बेस्ट फिट है? तो पहला है क्लेवर मीन्स चालाक, सेकेंड इज ग्रीडी मीन्स लालची, थर्ड इज हार्ड वर्किंग मेहनती, डिसऑनेस्ट झूठा, एंड फूलिश बेवकूफ़। सो मर्चेंट वॉज ग्रीडी, वो लालची था ताकि उसको ज़्यादा पैसे मिल सके।